हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडिक्स हैकर में। और सिर्फ यही नहीं, आप लोगों का स्वागत है हम लोग के इस न्यू सेक्शन में जो कि है लेट्स अप्लाई द कंडीशंस। प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, मतलब बहुत कुछ, जो कि हम लोग के सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया है। यानी कि अब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं एकदम ईजिली, क्योंकि हमें अब सब कंसेप्ट को पता है किस तरीके से हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इंट क्या होता है, कैर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किन किन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने सब कुछ देखा और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए। तो आई थिंक अब आप लोग को इतना मुश्किल नहीं होगा सी प्रोग्रामिंग के किसी प्रोग्राम को बनाने से में, मतलब आप लोग इजीली किसी प्रोग्राम को बना सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि अभी भी कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि मैंने पिछले सेक्शन में कंप्लीट नहीं किया, यानी कि डिस्कस ही नहीं किया। तो देखिए, वो कंसेप्ट्स इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब उनका हर वक्त हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जिन कंसेप्ट्स का हम लोग हर वक्त यूज़ करेंगे मैंने आप लोग को वही बताया। उन कंसेप्ट्स को भी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में, जब हम लोग बनाएंगे वो सारे प्रोग्राम्स। तब जब हमें उसका ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग उसे देखेंगे। बट अभी हम लोग का उसका कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है उसे देखना, उसे समझना, इसीलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। तो जब होगा तब देखेंगे, जब नहीं है तो क्यों बेकार में देखने जाए। सब कंसेप्ट को पकड़ के क्या होगा, अप्लाई करना चाहिए। मतलब हम लोग उसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो हमें सीखना चाहिए। हाँ, मुझे पता है मैं आज बहुत बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब उनका ज़रूरत पड़ेगा तब देखेंगे, अभी नहीं है तो क्यों देखने जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग के इस न्यू सेक्शन को, जिसका नाम है लेट्स अप्लाई द कंडीशंस। और इस सेक्शन का पहला वीडियो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या है ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स और ये क्यों है, किस लिए है, चलिए बात करते हैं। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो क्या है ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स? देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझने से पहले ये समझते हैं कि ये स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। देखिए, सिर्फ सी लैंग्वेज में नहीं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स का बस एक काम होता है कि कुछ काम को परफॉर्म करना, यानी कि कुछ एक्शंस को परफॉर्म करना। बेसिकली स्टेटमेंट्स कुछ लाइंस होते हैं, कुछ आपका इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कुछ काम करते हैं। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस आपका काम ही करता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक अलग टाइप का काम करता है। तो अब आते हैं हम लोग के टॉपिक के ऊपर, जो कि था कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स का मतलब है कुछ लाइन जो कि कुछ काम करता है, और कंडीशंस मतलब जो कंडीशन हम लोग देते हैं कि तुमको ये करना है, मतलब अगर तुम ये करोगे तभी ये होगा, या फिर अगर तुम इस काम करोगे तभी तुम वो काम कर पाओगे। मतलब कुछ कंडीशंस हम लोग देते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स जो कि कुछ काम करेगा, यानी कि कुछ कंडीशंस को अप्लाई करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन सबसे फेमस और सबसे कॉमन स्टेटमेंट है आपका इफ स्टेटमेंट। क्या है ये इफ स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं। इफ का मतलब क्या होता है? अगर, यानी कि अगर स्टेटमेंट। अगर ये होता तो ये होता, या फिर अगर ये होता तो क्या होता, पता नहीं क्या होता, लेकिन जो भी होता अच्छा होता। मतलब अगर क्या होता। वैसे मार्वल भी शायद अपना कोई सीरीज निकाल रहा है जो कि व्हाट इफ है। तो व्हाट इफ मतलब क्या हो अगर, तो वो भी अगर नाम का कुछ निकाल रहा है। तो हम लोग भी सीखेंगे कि ये अगर क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मार्वल के व्हाट इफ सीरीज को लेते हैं। तो व्हाट इफ सीरीज का प्लॉट क्या है, मतलब क्या है उसका कहानी, क्या है उसका कहानी है कि अगर ऐसा हो तो क्या होता। मतलब अगर अल्ट्रॉन नहीं मरता तो क्या होता, अगर टोनी स्टार्क नहीं मरता तो क्या होता, या फिर अगर टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बनता तो क्या होता। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग अपने कंप्यूटर को समझाएंगे तो किस तरीके से समझाएंगे, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाते हैं दो वेरिएबल, एक होगा आपका टोनी स्टार्क और एक होगा आपका आयरन मैन। और टोनी स्टार्क के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं 2 को। एक काम करते हैं, 2 स्टोर नहीं करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं 3000 को। शायद ये सूट करेगा, हाँ ये सूट करता है बेसिकली, ठीक है। तो टोनी स्टार्क इज इक्वल्स टू 3000 और आयरन मैन इक्वल्स टू 2000। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ़ अगर टोनी स्टार्क नॉट इक्वल टू आयरन मैन, मतलब टोनी स्टार्क अगर आयरन मैन नहीं होता। तो देखिए, नॉट इक्वल टू एक ऑपरेटर है, मैंने आप लोगों से कहा था। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तो नॉट इक्वल टू यानी कि टोनी स्टार्क नॉट इक्वल टू आयरन मैन, यानी कि 3000 नॉट इक्वल टू 2000। क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है, क्योंकि 3000 2000 नहीं है, मतलब 3000 2000 इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये ट्रू है। मतलब ये कंडीशन हम लोग का ट्रू है, 1 आएगा। तो जैसे ही ये कंडीशन हम लोग का ट्रू होगा तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। यानी कि क्या होगा, मतलब अगर टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं होता तो क्या होता, तो हम लोग लिखेंगे इफ़ ब्लॉक के अंदर प्रिंट करेंगे आयरन मैन स्टिल क्रिएटर ऑफ द वेपन्स, मतलब अपने नेशन का वो
वेपन्स का क्रिएटर रहता। तो चलिए देखते हैं इसे रन करके कि क्या आता है इसका आउटपुट। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं इसका आउटपुट आ रहा है, टोनी स्टार्क इज स्टिल द क्रिएटर ऑफ वेपन्स। तो अगर टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं होता तो टोनी स्टार्क अभी भी क्रिएटर रहता वेपन्स का, मतलब अपने आर्मी को वेपन्स सप्लाई करता। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग फिर से दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक होगा अल्ट्रॉन्स माइंड और सेकंड होगा विजन्स माइंड। और अल्ट्रॉन्स माइंड के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं 2 को और विजन्स माइंड के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं 2 को। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर अल्ट्रॉन का माइंड इक्वल हो जाता विजन के माइंड से, मतलब अगर अल्ट्रॉन अपना माइंड विजन के माइंड के साथ ट्रांसफर कर लेता या फिर स्टोर कर लेता तो क्या होता। तो इसे ही हम लोग लिखेंगे इफ अल्ट्रॉन्स माइंड इक्वल विजन्स माइंड, मतलब अगर अल्ट्रॉन का माइंड इक्वल होता विजन के माइंड से तो क्या होता, अवेंजर्स मर जाता। बेसिकली यही तो होता होगा ना, मतलब अवेंजर्स जब अल्ट्रॉन में अवेंजर्स हार जाता तो वही लिखेंगे हम लोग प्रिंटफ के अंदर, अल्ट्रॉन बीट्स अवेंजर, या फिर अल्ट्रॉन अवेंजर्स को मार देता, हरा देता, कुछ भी। तो इफ अल्ट्रॉन्स माइंड इक्वल विजन्स माइंड, तो प्रिंटफ इस लाइन को अल्ट्रॉन बीट्स अवेंजर्स। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं प्रिंट हो रहा है अल्ट्रॉन बीट्स अवेंजर्स। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसका यूज़ क्या है। देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पे एकदम इजी वे में बताया कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप लोग इतना कंफ्यूज मत होना कि इफ़ स्टेटमेंट बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ स्टेटमेंट आपका तभी काम करेगा जब उसके अंदर ट्रू होगा, मतलब अगर उसका कंडीशन ट्रू है, सच है, तभी आपका इफ़ स्टेटमेंट एक्टिवेट होगा। वैसे मतलब अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तब ये कोई भी काम नहीं करेगा। इस चीज़ को देखते हैं इस एग्जांपल से कि मान लीजिए हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं कि टोनी स्टार्क के अंदर है 3000 और आयरन मैन के अंदर है 2000, और हम लोग बोल रहे हैं कि अगर टोनी स्टार्क इक्वल आयरन मैन, मतलब अगर टोनी स्टार्क आयरन मैन बन जाता, तो देखिए टोनी स्टार्क के अंदर है 3000, आयरन मैन के अंदर है 2000, 2000 इक्वल नहीं है, इसी वजह से आपका कंडीशन फॉल्स है। और अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपका इफ़ ब्लॉक काम नहीं करेगा, यानी कि एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं प्रिंट इफ़ ब्लॉक के अंदर कि आपका अगर मतलब इफ़ टोनी स्टार्क बीइंग आयरन मैन, या फिर अगर टोनी स्टार्क आयरन मैन बन जाता तो वो एक होता सुपर हीरो। हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं प्रिंट के अंदर, और जैसे ही हम लोग इसे रन करते हैं तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। इट्स मीन्स हम लोग का इफ़ ब्लॉक के अंदर कंडीशन गया है फॉल्स, यानी कि हम लोग गलत कंडीशन दिए हैं और इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स कंडीशंस को अप्लाई नहीं करता, यानी कि एक्टिवेट नहीं करता। इसी वजह से आपका इफ़ स्टेटमेंट काम नहीं किया। तो इफ़ स्टेटमेंट आपका तभी काम करेगा जब उसके अंदर कोई ट्रू कंडीशन होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी आपका इफ़ स्टेटमेंट यानी कि इफ़ का ब्लॉक एक्टिवेट होगा, और अगर फॉल्स है तो एक्टिवेट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपको उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। ये वीडियो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कंडीशनल स्टेटमेंट का, मतलब इफ़ स्टेटमेंट का बेसिकली, कि क्या होते हैं इफ़ कंडीशंस और हम लोग क्यों इसे यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। अगर नहीं भी समझे होंगे तो हम लोग आगे कुछ वीडियोस करेंगे, मतलब देखेंगे, उनमें हम लोग थोड़ा और डीप में जाएंगे, कुछ न्यू कंसेप्ट को समझेंगे और इस इफ़ स्टेटमेंट को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।